नमस्ते। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 28 जून। आज मैंने माननीय पंत प्रधान हमारे देश के मोदी जी का मन की बात ये प्रोग्राम टीवी पे देखा। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मेरी आँख भर के आई, इतना सुंदर उन्होंने भाषण दिया। इस विषय में मैं मेरे भी कुछ विचार आपसे शेयर करूंगा। हमें इस भाषण से बहुत कुछ बोध लेना जरूरी है। हालांकि आज 28 जून में 20,000 के करीब कोरोना के पेशेंट मिले, जो सबसे ज़्यादा संख्या है। 5 लाख के ऊपर हम पहुंच गए हैं। दुनिया में चौथे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। और माननीय पंत प्रधान ने जो कहा, बड़ी अहम बात की कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो हमारी है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है और बार बार हाथ धोना है। तो ये गवर्नमेंट क्या करे? उन्होंने ये साफ साफ बताया। इसलिए ये जो कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो हम लोग जिम्मेदार हैं। ये पहली बात। मतलब हमें ये समझना चाहिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये कहने के लिए मैं माननीय पंत प्रधान जी को धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, आत्मनिर्भरता की। देश के में आर्थिक संकट है, तो उन्होंने उसके ऊपर में 2-3 एग्जाम्पल दिए। एक जो वयस्क आदमी है, उन्होंने कैसे तालाब बनाए, उन्होंने उनकी तारीफ की। गवर्नमेंट ने उनको कुछ पैसा नहीं दिया। देखो, गवर्नमेंट की हालत अभी खस्ता है, उनके पास में पैसा नहीं है। और 1-2 उदाहरण उन्होंने दिए कि लोगों ने कैसे, जो बाहर से जो लोग आए उनके गांव में, उनको कैसे घर बना के दिए। मतलब इसमें भी गवर्नमेंट का कुछ पैसा लगा था, इसलिए उन्होंने उन लोगों की तारीफ की। और उन लोगों ने फिर नदी जो है या तालाब बनाने के लिए कैसा अपना योगदान दिया, ये भी उन्होंने बताया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी चीज़ है कि जिसमें गवर्नमेंट को खर्चा नहीं है। हमको ही हमारा मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हमें ही ये सब करना है। ये बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने हम लोगों को दिया। और एक बात उन्होंने बच्चों से कही कि जो जैसे मेरे सर के जो एजेड लोग हैं, उनका वीडियो निकालो और उनको पूछो कि वो उनके ज़माने में कैसे थे, क्या करते थे, ताकि आने वाली पीढ़ी को सबक मिले। तो मैं जब छोटा था, तो हमारे गांव में खेड़ा था, मतलब गांव था, उसमें बिजली नहीं थी, बस भी नहीं आती थी क्योंकि रास्ता नहीं था, पैदल पैदल लोग जाते थे। शाम हो गई तो कंदील जलाना, वो तब पेट्रोमैक्स भी थे। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, स्पेशली जब
बरसात होती थी तब सब कीचड़ चारों जगह होता था। ये अभी आप देख रहे हैं, मैं नागपुर में रहता हूँ तो अंडरग्राउंड ऐसे ड्रेनेज सिस्टम है, वो भी वहाँ पर नहीं थी। मच्छर काटते थे, हालांकि का जीवन था। पानी भी कोई ऐसा साफ सुथरा नहीं था। लोग जब मरते थे तो मतलब 50-55, बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 60 के ऊपर में उनकी आयु मर्यादा नहीं थी। गांव में कोई दवाखाना नहीं था, या जो जानवर थे उनके लिए भी कोई दवाखाना नहीं था। बाद में देश स्वतंत्र जैसे साफ हुआ, फिर हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। फिर धीरे धीरे गांव में बिजली आई, रास्ते बने, बस आई, मोटर पंप लगे और बहुत सारी सुविधा तब हुई। पंचवार्षिक योजना तब चलती थी और इस पंचवार्षिक योजना के तहत कृषि में भी बहुत क्रांति आई। लोगों को काम मिलना शुरू हुआ, लोग सुखी थे। तब कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था। कार जो थी, जो आत्मनिर्भरता की जो बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेड कार जो अभी देख रहे हैं वो नहीं थी। एक एम्बेसडर, फियाट, ये 2 कार थी। बाद में राजीव गांधी ने कुछ मारुति कार का कुछ निर्माण किया, वो एक कार थी, छोटी कार। स्कूटर, बजाज स्कूटर थी, लैम्ब्रेटा थी, रॉयल एनफील्ड ये मोटरसाइकिल थी, जावा थी। उसके भी बड़े नंबर लगाने पड़ते थे, लेकिन लोग सुखी थे, लोगों को काम था। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जोर से चल रही थी। इतनी जो फ्लैट स्कीम्स है वो नई नई शुरुआत हुई थी। पगार जो था उस टाइम पर 10,000 रुपये पगार राष्ट्रपति का सबसे ज़्यादा था, और उसी के नीचे फिर सबका पगार था। जैसे 2-3 हज़ार रुपये पगार था ये कलेक्टर का। लोग सुखी थे, लेकिन फिर भी ग्लोबल कंपटीशन, हमारे पास में परदेशी चलन ज़्यादा नहीं था। अब देखो, ये सारी बातें आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने नरसिंह राव जी का भी उल्लेख किया, कितने देखो माइंडेड है। और 90 में जब नरसिंह राव जी आए, तब ये जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था थी वो उसमें बदलाव आया। लाइसेंसिंग जो सिस्टम थी, मतलब बड़े उद्योग जो बेसिक उद्योग थे जैसे कि लोहा ये वो, तो वो गवर्नमेंट चलाती थी, लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं थी। बहुत सारी मिलें भी बंद हुई थी, तो उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम हटाई गई, और जिसको हम मतलब मिश्र अर्थव्यवस्था जिसे हम बोलते थे, कि जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो गवर्नमेंट चलाती थी और बाकी उद्योग प्राइवेट चलाते थे। उसमें भी लाइसेंस लेना जरूरी था, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया। बाद में उनकी सरकार गई, वाजपेयी साहब की सरकार आई, उन्होंने भी शाइनिंग इंडिया, उसको ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया। अभी देख रहे हैं 1,00,000-2 लाख रुपए महीना पगार है। तो ये सारा बदलाव आया। तो ये बातें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो वो था आत्मनिर्भर, मतलब जब जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है तो सारी चीज़ें जैसा खिड़कियाँ, दरवाजे हमारे यहाँ बनती थी, फैब्रिकेटर्स, लोगों के धंधे अच्छे चल रहे थे। टाइल्स जो थी हमारे यहाँ बनती थी। अब जो है सब फॉरेन से आने लगा। स्टील भी जो है, इंडिया का स्टील अभी महंगा होता है। बहुत सारी जो रोलिंग मिलें हैं वो भी बंद हो गई, फैब्रिकेशन का धंधा भी कम हो गया। टाइल्स जो है वो भी चाइना से आने लगी।
अभी हमारे माननीय पंतप्रधान 10-15 बार चाइना में गए, नितिन गडकरी जी भी गए, मेट्रो वहाँ से आई। तो ये सारा चीज़ बदल गया और अब हम फिर से आत्मनिर्भरता के ऊपर में आ गए हैं। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, तो बच्चों ने ये सीखना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता, अभी देखो अनलॉक में उन्होंने ये भी कर दिया है कि खेती किसान जो है वो अपना माल कहीं पर भी बेच सकते हैं। जो पेट्रोल की दाम है वो भी अभी बढ़ गए 80 रुपये। हालांकि पता नहीं, मतलब उसमें भी उनका माननीय मोदी जी का बहुत इंटेलिजेंस है, क्योंकि पैसा आएगा कहाँ से। तो अभी वो इसमें से पैसा इकट्ठा करेंगे, बाद में फिर वो एकाएक उसको सस्ता भी कर देंगे। अब वो किसान कहाँ से कहाँ बेचेगा, तो ऑनलाइन है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां उनसे ऑनलाइन खरीदी करेंगी, फिर बड़े बड़े जो मॉल्स है उसमें से आपको अनाज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर भी देखो, अभी उन्होंने जैसा बताया है कि हमें हार नहीं मानना है और हमें एकजुट करके रहना है। जहाँ तक कि चाइना का सवाल है, मैंने आज ही लोकसत्ता में एक लेख पढ़ा और मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी भी हमारी चाइना की और हमारी बॉर्डर अभी निश्चित तय नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने शायद कहा था कि वो उन्होंने कोई हमारे इसके ऊपर में आक्रमण या कब्जा किया नहीं। और नेपाल देखो छोटा सा देश है, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज तय कर दी है। तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी और हम लोग जो है क्या करना क्या नहीं करना बड़े जूझ रहे हैं। 2 साल अभी और ये कोरोना का संकट है, जब तक कि ये उसके ऊपर में कोई दवाई नहीं आती है मार्केट में, तब तक के हमें बड़ी सावधानी से रहना है। और जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदारी हमको हमारे खुद के ऊपर ही लेना है। तो ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और सरकार उनके तरफ से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नवंबर में ही कोरोना हमारे यहाँ पर डिटेक्ट हुआ था। उसी टाइम में जो बाहर से विदेश से आने वाले जो यात्री थे प्लेन से, वो बंद करते थे, तो शायद इतनी चीज़ें नहीं होती थी। लेकिन तब हमारे पास में ये जो डॉक्टर्स लोग जो ड्रेस पहनते हैं, किट्स जो बोलते हैं, वो नहीं थे। फिर पंतप्रधान जी ने कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को बहुत सहूलतें दी, फिर उन्होंने वो किया और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अभी हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और बहुत अच्छे नेता हमको मिले हुए हैं, हम सब ने उनके पीछे में रहना चाहिए और फेल्यूर की जिम्मेदारी हमें हमारे ऊपर लेना चाहिए। ऐसा मुझे उनके भाषण से प्रतीत हुआ। तो इसलिए मैं मोदी जी को नमस्ते करता हूँ और सभी ने उनके प्रति आदर रखना चाहिए और उनके पीछे खड़ा रहना चाहिए। ही इज़ ए ग्रेट मैन। धन्यवाद। आपको यदि अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का बटन दबाइए और भी हम लोग बातें करेंगे।